सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति जो है मैंने पहले क्लास में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डिफरेंट functions of contract account and what are the different features of contract account, advantages of contract account, disadvantages of contract account और जॉब टेक्निक्स, जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मैंने डिफरेंस भी बताया था और बहुत सारे अदर फार्मूला भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ये है, जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है सिंपल फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड में जो रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो है डेबिट साइड में जो आप बोल सकते हैं वो आपका हो गया मेटेरियल परचेज और मेटेरियल रिसीव, ये सब रहता है। खर्चा जितना होगा आपका डेबिट साइड में या लेफ्ट साइड में आप बोल सकते हैं, एंड राइट साइड में जो होता है जनरली आपका वर्किंग प्रोग्रेस और वर्क सर्टिफाइड और ऑन सर्टिफाइड प्लस मेटेरियल रिटर्न हो जाएगा, जितना खर्चा वगैरह जो भी है वो रहता है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे रूल ऑफ एडवांस फॉर डूइंग, मीन्स जो हम लोग रूल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का रूल क्या है। सो जनरली देखिए एक काम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में है 100% कंप्लीट हो सकता है और मे बी बिलो 25% कंप्लीट हो सकता है और 25 से 50% हो सकता है, 50 से 90% हो सकता है और कंप्लीशन। सो जनरली जो है काम को जो है कोई भी वर्क को डिवाइड किया है 4 तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोई भी वर्क कंप्लीशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। देखिए ये सपोज ये बिल्डिंग है, ये बहुत सारे वर्क है, ठीक है, फ्लोर है। तो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है इट इज द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी क्या आता है, वर्क कंप्लीशन, वर्क कंप्लीटेड, और कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर होना है हम लोग ये देखेंगे। सो जनरली क्या होता है वर्क कंप्लीटेड जैसे हो गया लेस देन 25% हो सकता है और ग्रेटर देन 25 और लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50% काम कंप्लीट बट लेस देन 90 और अबव 90 बट बिलो 100। तो ये जो 4 तरह से है तो कितना प्रॉफिट जो है ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसको देखेंगे। जैसे देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू फॉलो दिस फॉर्मेट, बट जनरली ये होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। व्हेन द वर्क कंप्लीशन वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड लेस देन 1/4, लेस देन 1/4 जो मैंने आपको बताया था, और लेस देन 25% जो हम लोग बोल रहे हैं, तो कितना होगा, तो नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एंड when work in progress is certified 1/4 और मोर बट लेस देन 50%, जैसे मैंने बताया था ग्रेटर देन 25% बट लेस देन 50%, तब कितना होगा आपका अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इक्वल नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3, मीन्स नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 जो है आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया अल्टरनेटिवली ट्रांसफर टू पीएल नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 ऑफ कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, इसको बोलते हैं हम कैश रेशियो भी बोलते हैं, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड मीन्स नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रेशियो, ठीक है। बट व्हेन वर्क, ये हो गया पहला, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए बोलते हैं। व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50%, देखिए 50% बट अप टू 90% होगा, तो ट्रांसफर नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 मीन्स जितना भी नोशनल प्रॉफिट होगा, मीन्स थर्ड जो है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज
more than 50% but less than 90%, तो notional profit into 1/3, notional profit into 2/3, जितना होगा उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल में। ऑन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट इज नोशनल प्रॉफिट, और में भी हो सकता है नोशनल प्रॉफिट और कैश रिसीव और कैश रेशियो, जो मैंने बोला कैश सर्टिफाइड बाय कैश रिसीव बाय कैश सर्टिफाइड। एंड व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड नियर कंप्लीशन, फोर्थ हो गया नियर कंप्लीशन, मीन्स मोर देन 90% हो जाएगा, मोर देन 90% हो जाएगा, तब क्या करेगा, आपको कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, इसको बोलते हैं कैश रेशियो भी हम लोग बोलते हैं, कैश रेशियो। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क हो सकता है। और लास्ट जो है आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क टू डेट बाय एस्टिमेटेड ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इनटू कैश रिसीव। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देखिए। बट अगर आपका लॉस ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तब क्या होगा, द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, देन इट शुड बी ट्रांसफर्ड फुल टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वट एवर द स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और लॉस ऑन अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे अभी। देखिए कंप्यूट द कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन 80% कंप्लीशन। काम कितना खत्म हो गया है, 80% कंप्लीशन, मीन्स नियर कंप्लीशन स्टेज में है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर फॉर लिस्ट ऑफ 4 मेथड कंप्यूटिंग द इलस्ट्रेशन अदर। तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट निकालना है और नोशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको याद है मैंने आपको फॉर्मेट बता, देखिए ये देखिए नोशनल प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन द वर्क सर्टिफाइड एंड वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, दैट इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट। जितना वर्क सर्टिफाई हो गया प्लस येट टू बी सर्टिफाई उसको ऐड कर दीजिएगा, और कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, जितना भी कॉस्ट इनकर्ड कर दीजिएगा हुआ है इतना कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको नोशनल प्रॉफिट निकल जाएगा। और एस्टिमेटेड कितना कैसे निकलेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है, ठीक है, और टोटल ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड, जितना ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, लेस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, कितना और एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड करने वाले हैं माइनस कर दीजिएगा, तो आपको हो गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट, एस्टिमेटेड ऑफ फर्दर एक्सपेंडिचर कंप्लीटेड इंक्लूडेड, देखिए इतना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, वर्क सर्टिफाइड 1 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड 8500, कैश रिसीव 81,600, ठीक है। तो कैसे निकालेगा आप, देखिए कैलकुलेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका, देखिए
वर्क सर्टिफाइड दिस प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड मीन्स येट टू सर्टिफाई, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा और माइनस कितना कर देना है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट, ये वाला माइनस कर दीजिएगा तो आपको नोशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए वर्क सर्टिफाइड इतना 1,00,000 रुपया, वर्क ऑन सर्टिफाइड 8500 एंड टोटल ऑलरेडी इनकर्ड इतना माइनस कर दीजिएगा, टोटल हो गया ये नोशनल प्रॉफिट। दिस इज द नोशनल प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा आपका, देखिए टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना था 1,53,000 प्लस ऑलरेडी इनकर्ड 85,000, एस्टिमेटेड फर्दर इनकम 17,000, तो टोटल हो गया आपका इतना, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल 1,00,000 होगा, डिफरेंस जितना होगा दिस विल बी एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और मेथड ऑफ ट्रांसफर प्रॉफिट लेस अकाउंट, पहले नोशनल प्रॉफिट का 2/3 निकालेगा इनटू कैश रेशियो, तो हम लोग पहले इसमें निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर इनटू 2/3 जो किया है इनटू कैश रेशियो, कैश रिसीव बाय योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखिए यहाँ पर है ऑलरेडी कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव 80,000, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, इतना है, तो आपका इतना होगा। देखिए कैश रिसीव इज इक्वल टू, आप मैंने आपको बताया था ना कितने बताया था, कैश रिसीव इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड वही चीज है। सो 23,500 इंटू 2/3 इंटू कैश रेशियो इज इक्वल टू दिस मच इज नोशनल प्रॉफिट, और फिर वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर सकते हैं, तो 23 1,00,000 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,53,000, टोटल इतना हो गया। एस्टिमेट प्राइस से निकालेंगे तो ऑलरेडी 51,000 है, उसमें भी वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर दीजिएगा इंटू कैश रेशियो कर दीजिएगा, तो टोटल ये आपका ये 27,000 हो गया। एस्टिमेट प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट टू डेट, टोटल कॉस्ट कितना टिल डेट इनकर्ड किया है बाय योर एस्टिमेटेड कॉस्ट कर दीजिएगा और कैश रेशियो कर दीजिएगा, सो दिस विल बी योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंप्यूट द कॉमर्स गुरुजी, कॉमर्स गुरुजी एक्सेप्टेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ए बिल्डिंग of 10 lakh rupees and agree to pay 90% of the work certified by the architect during the first year। मेटल कितना है 1,20,000, मशीनरी 30,000, लेबर इज 1,50,000, और एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी वैल्यू जो है 20,000 है, और मेटल एट साइट हो गया 5,000 रुपीज़, और वर्क सर्टिफाइड हो गया 4 लाख रुपये, और एडिशनल वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000। यू टू रिकॉर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ मिस्टर कॉमर्स गुरुजी एंड ऑल्सो हाउ मच द वेरियस फिगर टू बी कैलकुलेट टू द ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, कितना ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट है करना है आपको, वो निकालना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सिंपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आपको फॉर्मेट बनाया, देखिए तो जो भी एक खर्चा है देखिए इधर खर्चा में दीजिए और इधर ये करना है, तो सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई ज़्यादा हिचकिच नहीं है। देखिए मटेरियल 1,20,000, लेबर हो गया 1.5 लाख रुपया, मशीनरी 30,000, एक्सपेंसेस ये हो गया
ठीक है। और वर्क सर्टिफाइड, वर्क ऑन सर्टिफाइड, और मशीनरी एट साइड लेफ्ट साइड में रहेगा, और मटेरियल प्राइस। टोटल इतना हो गया। और ये जो हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, मीन्स टोटल इसको कर दीजिएगा और आप जो ये वाला फिगर है डिफरेंस, टोटल ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए डिस्काउंट होगा। और पीएल अकाउंट कितना है, नोटनल प्रॉफिट जितना, ये 50,000 है ये वाला, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जितना आपने यहाँ ट्रांसफर किया बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ आ गया, देखिए, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो 15,000 कैसे निकालेंगे, नोट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो नोशनल प्रॉफिट ये आपका निकला 15, जो आपका 50,000 का 1/3 हो गया, क्योंकि ये 90% कंप्लीशन स्टेज में है, इसीलिए आपका जो हो गया 90%, 1/3 ऑफ 90% इज 15,000। सो ये आपको यहाँ पर ट्रांसफर आपने के लिए, और दिस इज द बैलेंसिंग फिगर रिजर्व, और नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 कर दीजिएगा तो इतना होगा, और नोशनल प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड बाई वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रेशियो आप निकाल लीजिएगा। ऑलरेडी कैश रेशियो दिया है 90%, मीन्स कॉन्ट्रैक्टी एग्री टू पे 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड बोल रहा है, समझे, इसीलिए 90% से मल्टीप्लाई कर जाएगा कैश रेशियो। और नोशनल प्रॉफिट बाई वर्क सर्टिफाइड हो गया बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 20,000, 18,000, 16,000, और ये लोएस्ट जो है उसको ट्रांसफर है, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा। When contractor is near completion stage, calculation of the profit loss account should be computed one of the following formula less, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, मैंने 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दिया। थर्ड प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए ऑलरेडी जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि टोटल आपको बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट ट्रांसफर कितना करना है, एंड बैलेंस शीट बनाना है। 3 चीज मैंने फॉर्मेट भी बना दिया था, अभी हम लोग उसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। दिस इज द डिटेल और द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 31 मार्च 2013 द कॉन्ट्रैक्टर व्हिच रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 113, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल सेंड टू साइड 5,11,800, लेबर कितना है सेंड टू साइड 4,04,66,100, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंस्टॉल्ड 1 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड 24,000, एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस जो है 29,000, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर 2,120, वर्क सर्टिफाइड 10,70,000, cost of work not certified 31,000, then material in hand 12,220, and wages on 31st मार्च जो है 11,160, एक्रूड मतलब बाकी है, और एक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 1,330, और वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी एट द एंड जो 31 मार्च 2003 को जो है 88,000 है। एंड द कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 13 लाख, तो 13 लाख में जो काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर, एंड द पेमेंट मेड इज 9,90,000 ऑन रिसीव्ड और कॉन्ट्रैक्टी, एंड रिकॉर्ड प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड सेट द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट हियर।
सो हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना है। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कोई भी अभी हम लोग को इसमें क्वेश्चन में निकालना है कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट, जो इतना खर्चा हो गया है उसका कॉस्ट निकालेंगे टिल डेट। तो कैसे निकालेंगे इसका खर्चा, हम लोग देखेंगे जो भी एलिमेंट, मेटेरियल कितना खर्चा हुआ है, लेबर कितना खर्चा हुआ है और एक्सपेंसेस कितना हुआ है, सबको ऐड कर देंगे तो आपको कितना खर्चा हुआ है निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि मेटेरियल का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, कितना खर्चा ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है प्लस रिटर्न जितना हुआ है उसको माइनस कर देंगे रिटर्न को, और जितना ऑलरेडी खर्चा होने वाला है उसको ऐड कर देंगे। लेबर कितना हुआ है ऑलरेडी इनकर्ड प्लस कितना एक्रूड और बाकी है वो खर्चा, एक्सपेंशन ऑलरेडी इनकर्ड प्लस एक्रूड कितना बाकी है, ये सब को ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। और उसके बाद जो करेंगे हम लोग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस क्या हुआ, देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हो गया मेटेरियल कॉस्ट कितना है, मेटेरियल साइड को देखिए इतना टोटल 5,11,000 हो गया, लेस मेटेरियल रिटर्न, जो रिटर्न हुआ है एस्टिमेटेड और मेटेरियल रिटर्न देखिए इतना रिटर्न हुआ है, इसको माइनस कर देना है, और लेस मेटेरियल इन हैंड, जितना आपका स्टॉक है तो दिस इज द मेटेरियल इन हैंड, ये हो गया मेटेरियल इन हैंड प्लस लेबर आप ये हो गया मेटेरियल। फिर सेकंड हैंड लेबर है, ऑलरेडी कितना है साइड को इतना भेजा है और टोटल एक्रूड कितना है इतना बाकी है, ये दोनों के ऐड कर देना है तो आपका इतना हो गया लेबर। और एक्सपेंसेस देखिए इसमें कितना है 24,000 प्लस ये इतना है, दोनों को ऐड कर देना है तो हो गया एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस जो है 29,000 देखिए ये, ठीक है, प्लस टोटल प्लांट मशीनरी कितना 1 लाख का था और उसका क्लोजिंग इतना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज योर डेप्रिसिएशन, ये आपका ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है, 12,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इतना कितना हुआ है टोटल इतना सर्टिफाइड है एंड टोटल कॉस्ट ऑलरेडी देख लीजिए इतना टोटल कॉस्ट ऑफ, ये टोटल इतना खर्चा हो गया है, वर्क सर्टिफाइड कितना है इतना, और वर्क ये टोटल वर्क सर्टिफाइड इतना, वर्क नॉट सर्टिफाइड इतना, और टोटल वैल्यू इतना आपका हो गया प्रॉफिट मीन्स टोटल वर्क सर्टिफाइड इतना, टोटल 10,50 और 10,70,000 जो है वर्क और वैल्यू सर्टिफाइड, देखिए यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है वर्क सर्टिफाइड इतना 10,70,000 और टोटल वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो डिफरेंस हो गया ये आपका हो गया प्रॉफिट 59। तो उसका हम लोग ट्रांसफर करें, देखिए 59,000 जो है इसका 2/3 माइनस कर देंगे एंड कैश रिसीव बाय कैश वर्क सर्टिफाइड, टोटल अप्रोक्सीमेट 36,800 जो है ये आपका जो है खर्चा है। और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे, मटेरियल लेबर जो भी खर्चा है आपका, सो इधर लेफ्ट साइड में आपको लिख लीजिएगा, और जितना मेटेरियल रिटर्न हुआ है और मेटेरियल इन हैंड वर्किंग प्रोग्रेस जैसे हो गया वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉन सर्टिफाइड, टोटल ऐड कर दीजिएगा, टोटल एंड डिफरेंस ये आपका हो गया नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। और इसको इधर ट्रांसफर कर देना है, बैलेंस करे डाउन, और अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट ये आपने यहाँ निकाला, देखिए ये
ये आपका यहाँ लिख देना, एंड दिस बी योर रिजर्व बैलेंस ठीक फिगर, एंड दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। वर्क सर्टिफाइड कितना है, ऑन सर्टिफाइड कितना है, प्लांट एट साइट कितना था, क्लोजिंग, इट इज क्लोजिंग, एंड मेटल इन हैंड कितना है, दिस इज योर टोटल में रिजर्व कितना ट्रांसफर किए, ये वाला रिजर्व यहाँ आ जाएगा। और टोटल कैश रिसीव कितना किए आप, देखिए कैश रिसीव आपका 9,90,000 जो है ये आपका इससे माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी योर टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वर्किंग प्रोग्रेस का वैल्यू है इतना। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये टोटल बेसिक एक प्रॉब्लम मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया हूँ, और आई होप कि आपको कुछ समझ में आए, और डिटेल में भी और बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So thank you very much friends, thank you for watching.